बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ आइकन रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे आलू बैंगन का मसाला। तो बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। तो इसकी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, आइए हम देखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए बैंगन 1 केजी, साथ ही हमें आधा केजी चाहिए आलू, साथ ही सब्ज़ मसालों में 1 मैसेज का प्याज, 7 से 8 जब लहसुन के, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 8 अदद सब्ज़ मिर्च, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और साथ ही हमें चाहिए लेमन 2 दरमियाने साइज़ के। तमाम मसाले को हमने चॉप कर लिया है। टमाटर और लेमन को हमने बारीक स्लाइस में काट लिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें अपने पेस्ट कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को हम गर्म होने तक छोड़ देंगे। तो जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है, हम इसमें शामिल करेंगे प्याज चॉप किया हुआ। तो इसे हम इसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्का सा। और आपको बहुत मरतबा बताया है कि ठंडे ऑयल में आप कुछ भी शामिल ना किया करें। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें कोई चीज़ शामिल किया करें। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमारे प्याज को। फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए। तो देखिए 3 मिनट के बाद इस कंडीशन में हमारा प्याज आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक। लहसुन जो है वो आपने देसी लेना है। जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो आप इसमें कोशिश किया करें कि लहसुन आप देसी इस्तेमाल किया करें। इससे सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसे भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसका जो कच्चापन है वो हमने दूर कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, बहुत ही खूबसूरत बारीक कटे हुए। अब हम इन्हें इसमें फ्राई करेंगे। हमने टमाटर का छिलका रिमूव नहीं किया, इसलिए इसमें इन टमाटर को भी 2 मिनट तक हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि इनका छिलका भी नरम हो जाए और जो खुद भी सॉफ्ट हो जाए। इसमें आपने पानी शामिल नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपको मसाला जो नीचे लग रहा है तो टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ते हैं। तो जैसे हमारे टमाटर कंडीशन में आए हैं तो इसमें हमने लेमन शामिल कर दिया और साथ ही इसमें जाएगी हमारी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को भी हम इसमें फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। ज़्यादा हमने इसमें फ्राई नहीं करना ताकि जो इसका जायका है वो बरकरार रहे, इसे कम फ्राई करेंगे। जैसे हमारी तमाम चीज़ें फ्राई हो गई हैं, इसमें हमने 2 घूंट पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जाएगा नमक 1 टेबल स्पून, साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी 1/2 टेबल स्पून और साथ इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो हमने सब्ज़ मिर्च डाली है वो बहुत तीखी है। तो अगर आपकी सब्ज़ मिर्च भी तीखी है तो आप लाल मिर्च एहतियात से डालें। इसमें हमने आधा गिलास पानी का शामिल किया। अब इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। बुनाई आप जितनी ज़्यादा अच्छी करेंगे आपका सालन उतना ही ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा। 4 मिनट तक इसकी हमने बुनाई की है। तो ये आप देख सकते हैं इस कंडीशन में आ गया। जो हमने पानी शामिल किया था वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बैंगन। बैंगन आपने ज़्यादा बड़े भी नहीं लेनी और ज़्यादा छोटी इसकी कटिंग भी नहीं लेनी। और आपको बता दूं कि मैंने बैंगन जो है वो अच्छी तरह से काटने के बाद वॉश करके इसे एयर टाइट बर्तन में रख दिया था ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अगर आपके पास भी एयर टाइट बर्तन है तो आप ऐसे बर्तन में सब्ज़ी को रखा करें जिसमें इसको हवा न लगे। हवा लगेगी तो इसका कलर चेंज होगा, अदरवाइज़ इंशाल्लाह इसका जो कलर है वो आप एयर टाइट बर्तन में रखा करें तो फिर आपकी सब्ज़ी का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। देखिए 4 से 5 मिनट तक हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई की है। तो इस कंडीशन में आते ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने बैंगन जो है इनका हमने मसाला बना लेना है मुकम्मल तौर पे, इसलिए हमने
बैंगन जो है वो ज़्यादा गला लेने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेने हैं। और एक बात का आपने यहाँ पे एहतियात करना है कि जो बैंगन है वो आपने छील के इसमें डालना है। अगर आप इस तरह का सालन बना रहे हैं मसालेदार, अगर आप छीले बगैर इसमें डालेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा आपका सालन नहीं बनेगा। पानी मैंने इसमें 2 गिलास शामिल किया है क्योंकि हमने इनको सॉफ्ट कर लेना है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए। अब आपने इस बात का भी एहतियात करना है कि जो फ्लेम है वो आपका मीडियम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे 10 मिनट तक रख देना है, कवर कर देना है इसे। तो 10 मिनट के बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें, 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन रिमूव करने जा रहे हैं। तो देखें जैसे हमने इसका ढक्कन रिमूव किया तो देखो सुभानअल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और हमारे बैंगन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दरमियान में आपने 2-3 मिनट के वक्फे तक इसमें चम्मच हिलाते रहना है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अगर आपके अभी भी ये घुले हुए ना लगे, मसाला ना लगे, तो आप इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा सा मस लें, तो ये इनका मसाला जो है वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। क्योंकि हमारे बैंगन जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हल्का सा मसलने की ज़रूरत होती है, तो उनका परफेक्ट मसाला बन जाता है। तो देखिए 3 मिनट तक हमने इससे मसला है, तो इस कंडीशन में आ गया। तो हम इसमें अब आलू शामिल करेंगे। आलू की भी मैंने इस कटिंग में लिए हैं, आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आलूओं को भी हमने इसमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया था। तो हमारे आलू भी अब 50% तक नरम हो गए हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। अब हमने इसमें पानी शामिल किया है तकरीबन 1 गिलास। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए, आपको दोबारा बता रही हूँ। तो देखें जैसे हमने ढक्कन रिमूव किया है तो देखिए सुभानअल्लाह हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया है, हमारा सालन भी बहुत ही करारा, बहुत ही टेस्टफुल बन गया है। तो देखिए सुभानअल्लाह मसाला जो है हमारा देखिए कितना अच्छा बन गया है बैंगन का। अगर ये बैंगन खड़े खड़े रहे तो आपने इसमें आलू शामिल नहीं करने, आपने इसमें आलू तभी शामिल करने हैं जब इनका मसाला मुकम्मल बन जाएगा। तो देखिए अब इस और खूबसूरत करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे धनिया फ्रेश कटा हुआ। ये आप लाजमी डाला करें, ये स्किप करने वाली चीज़ नहीं है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को आप ख़ुद भी ट्राई करें, इसे अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, रिश्तेदारों से ज़्यादा शेयर करें और आप इसे ज़रूर एक मरतबा बनाकर देखें। आप कहेंगे कि आपको कोई चीज़ बनानी सिखाई है। देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक है। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए और फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए, दम वाला। तो देखिए 30 सेकंड के बाद हम इस ढक्कन को रिमूव कर रहे हैं। तो देखो सुभानअल्लाह कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत हमारी कंडीशन आ गई है। अगर आपके बैंगन जल्दी से ना गले तो आपने इसमें पानी ज़्यादा शामिल कर देना है, क्योंकि कुछ बैंगन ऐसे होते हैं जो मिनटों में गल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी लेते हैं। तो देखिए सुभानअल्लाह अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कितनी टेस्टफुल हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की। तो देखिए सुभानअल्लाह ये मसाले को आपने ज़्यादा जो है वो गाढ़ा नहीं करना, ड्राई पानी आपने इसमें थोड़ा सा रहने देना है और ज़्यादा इससे आपने पतला भी नहीं करना। तो देखिए सुभानअल्लाह हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार होकर हमारे सामने आ गई है। मसालेदार, इतनी टेस्टफुल बनती है, जो नहीं खाता वो भी खाने पर मजबूर हो जाता है। तो अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें दें आज के लिए इजाज़त, ताकि हम नई से नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। अल्लाह हाफिज़।